हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग की बुक है। तो आज इसी में से एक चैप्टर जो कि है जन्म के दौरान होने वाले क्षतियाँ यानी बर्थ इंजरीज के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और रही बात कि ये वीडियो किसके किसके लिए उपयोगी होने वाली है, तो सभी मेडिकल लाइन के छात्र नर्सिंग सखी की वीडियो देखें, सभी प्रेग्नेंट वुमेन देखें, जो मम्मी बन चुकी हैं वो भी देखें, जो मम्मी नहीं बनी है वो भी देखें, और सभी घर वाले देखें, ताकि कुछ चीज़ों की जानकारी होने से हम अगर कभी वो परिस्थिति आती है तो से समझदारी से निपट सकते हैं। और बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा सब लोग केयर करते ही हैं। तो बच्चों से संबंधित जो आपके घर में नन्हा मुन्ना बालक आने वाला है या है, उन्हीं से ये जानकारी संबंधित है। तो चलिए, और स्टूडेंट तो बिल्कुल तैयार हो जाए मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो चर्चा करते हैं इसमें बर्थ इंजरी में क्या देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो देखते हैं केपेट सक्सेडेनियम, उसमें हमें दिखाई देता है। तो केपेट सक्सेडेनियम किसे कहते हैं, क्यों होता है, इस सब बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले इस बुक की कुछ बातें लाइनें आपके सामने पढ़ देते हैं। उसके बारे में तो मैं बिल्कुल आप लोगों को पूरा बताऊँगी ही। तो यहाँ लिखा है केपेट सक्सेडेनियम शिशु के सिर पर पाई जाने वाली, इतनी हिंदी तो आप नहीं समझेंगे, तो यहाँ पढ़ते हैं एडिमामेटस सूजन है। तो आप ये जान गए कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके सिर पे पाई जाने वाली एक सूजन है, जो स्कैल्प टिश्यूज में सेरोसेंजेनियस फ्लूइड के भर जाने के कारण होती है। यह जन्म के समय से ही उपस्थित रहती है। यह सूचर लाइन के दूसरी ओर तक जा सकती है। यह पहले बढ़ती है तथा धीरे धीरे करीब 36 घंटों में ये विलुप्त हो जाती है। दबाने पर इसमें गड्ढा बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसे क्या कहते हैं, ये सारी बातें क्या लिखी हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चे जो होते हैं, जो बालक अभी जन्म लेता है, तो आप उसके सर पे बड़ा सर देखेंगे, लंबा सर देखेंगे। उस पे जैसे लगता है एक नहीं बल्कि उसके 2 सर हों लंबे से। तो परिवार वाले घबरा जाते हैं। और मेडिकल लाइन में उसी सूजन को, सिर पे एक सूजन होती है जिसको कि जिस सूजन का नाम यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो उनको ये नोट कर लेना चाहिए कि उसको एडिमा मेटस कहते हैं। जो बच्चे के कैपिट बना रहता है ना, उस सूजन को आप देख लें, इसमें एडिमा मेटस कहते हैं। ठीक। और ये जो कैपिट सक्सेडेनियम है वह 2 प्रकार की होती है। ठीक। एक तो यहाँ पे कैपिट सक्सेडेनियम लिखा है, और दूसरा जो होता है ये होता है सिफाई हीमोटोमा। तो हम यहाँ पे कैपिट सक्सेडेनियम की अभी बात कर रहे हैं। एक प्रकार का सूजन है जो बच्चे के सिर पे पाई जाती है। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कैपिट तब बनता है जिन महिलाओं की डिलीवरी में समय लगता है, यानी कि जिनका प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है या एब्स्ट्रैक्टेड लेबर है, बेबी हेल्दी था, उसको रास्ता उतना नहीं मिल पाया, उसको जगह उतना नहीं मिल पाया कि वो ईजी तरीके से बाहर आ सके, तो रुकावट महसूस कर रहा है, अवरोध महसूस कर रहा है। तब जो प्रेशर, जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो जो यहाँ पे देखिए मैंने पहले पढ़ाने में बनाया था, ये माँ की, मान लीजिए कि ये बोन है, दोनों तरफ से माँ की बोन है और बीच से बच्चे का हेड है जिसको कि नीचे आना है इस दुनिया में। इसी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे आते हैं। माँ के जो पैल्विक बोन होती है उसी के बीच से वो आते हैं। तो जब वो आते हैं तो यहाँ पे कोई अवरोध है, वो हेल्दी है, रीजन बहुत हो सकते हैं, हेल्दी है या माँ के कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं जिससे बच्चा जल्दी से बाहर आ जाए। तो इस तरीके के तमाम रीजन होते हैं जब बच्चे के सिर पे कैपिट बन जाता है। तो ऐसे में अस्पताल वाले खुद ही देख करके, क्योंकि ये पीबी से हम आराम से, जैसे पीबी ऐसे करने जाते हैं तो हमको आराम से यहाँ ये महसूस होता है, क्योंकि अगर बच्चे का हेड जो होता है तो वो उसमें कोई भी सॉफ्ट नहीं होता बल्कि कि वो हार्ड फील होता है। लेकिन अगर कैपिट है तो हमको बहुत सॉफ्ट फील होता है। तो हम लोग तुरंत बाहर मतलब इस तरीके से अनुभव करके वो अपनी उंगली बाहर निकाल लेते हैं और घर वालों को तुरंत सूचित करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और हो रहा है या
बच्चा उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से उसको अब आ जाना चाहिए था, इतना प्रोग्रेस कर लेना चाहिए था, ये सारी बातें बताई जाती हैं वहाँ पे अस्पताल के मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये भी एक मतलब सीवियर कंडीशन है जहाँ पे माँ बच्चे को बचाने के लिए और भी फैसले अस्पताल के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बाहर बच्चा इसी कैपेट के साथ आ जाता है तो देखा जाता है किस स्थिति में है, कितने दूर पे है, उस हिसाब से निर्णय होता है। तो मतलब एक कहने का है कि बच्चा जब अंदर आता है तभी ये कैपेट सक्सेडिनियम बन जाता है बच्चे के सर पे, क्योंकि बच्चा को उतनी जगह नहीं मिल रही, उतना रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे वो इजी गोइंग आ सके। तो जब अवरोध होगा तो कहाँ प्रेशर लग रहा है, उसके हेड पे ना, हेड के रास्ते आ रहा है बच्चा तो हेड पे ही लग रहा है। तो हेड के जो ये भाग आ रहा है बस यहीं पे, जो ये भाग यहाँ आ रहा है ना, तो यहीं पे बच्चे के ऐसे सूजन होती जाती है, पहले हल्की रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ते जाती है। तो इस तरह लगता है कि बच्चे का हेड जो है बहुत लंबा हो गया है। घर वाले देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, वो कहते भी हैं अस्पताल वालों से कि अरे बच्चे का मेरे सिर कैसे हो गया है। तो ये कोई अस्पताल की लापरवाही से नहीं होता, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि कुछ कारण होते हैं प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें होती हैं उनकी वजह से ये चीज़ें आपको सभी को देखने को बच्चे में मिलती है, जिसका निर्णय अस्पताल खुद ही लेता है कि आ रहा है बच्चा कि नहीं आएगा, फंस जाएगा, तो सब निर्णय होता है। तो उसी में देखने को मिल जाता है, पर ये मिल जाता है देखने को अक्सर ही। तो और जो तो ठीक है, अभी उनकी महिलाओं की बात हुई। अब जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो जान लें कि कैपेट सक्सेडिनियम बच्चे के सिर पे बनता है और जो सूजन है उसका नाम है एडिमामेटस कहते हैं। उसमें जो फ्लूइड, जहाँ भी सूजन है, अगर हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं कोई चीज़, हमको यहाँ पे चोट लग रही है, अगर सूजन होती है तो इसमें जो पदार्थ भरता है ना, तभी तो सूजन होती है, कोई फ्लूइड भरता है। तो उस फ्लूइड को अब हम क्या कहते हैं, सेरोसेंजेनियस फ्लूइड। इस बात को आप नोट कर ले कि जो कैपेट सक्सेडिनियम 2 प्रकार की होती है, तो उसमें जो पहला कैपेट सक्सेडिनियम है उसमें जो फ्लूइड होती है वो सेरोसेंजेनियस फ्लूइड उसको कहते हैं। और ये थोड़ा सा ब्लडी फॉर्म में भी हो सकता है हल्का, और ये मतलब पूरा फ्लूइड भी हो सकता है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे ये एडिमा हमको बहुत आसानी से बच्चे के सर पे देखने को मिल जाता है। और क्या लिखा है कि सूचर लाइन को भी क्रॉस करता है, मतलब ये सूचर लाइन है ना, तो यहाँ से इसको इस तरह भी क्रॉस कर सकता है, इस तरह से ये मतलब ये हो सकता है। और इसमें क्या है कि इसको कुछ भी करना नहीं है। अस्पताल वाले भी बताते हैं जब घर वालों को ऐसे देते हैं कैपेट वाला बच्चा कि आपको कुछ उस पर छूना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, कोई चीज़ नहीं करना है। और ये 36 घंटों में चूँकि पानी है, सूजन है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप उसमें, और इसको जानेंगे कैसे, तो आप अगर कहीं भी हल्का सा प्रेस करेंगे तो गड्ढा बन जाता है। तो ये रही कैपेट सक्सेडिनियम की बात। यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्कल है और ये स्कल्प है, स्कल्प और एक पेरियास्टियम है। तो ये कहाँ सूजन बन रही है, पेरियास्टियम पे यहाँ पे नहीं बन रही है, बल्कि ये स्कल्प में बन रही है, जो आपके बिल्कुल खोपड़ी के नीचे की जो लेयर है उसमें ये जो पानी है, ये फ्लूइड है, इकट्ठा हो जा रहा है। क्यों इकट्ठा हो जा रहा है कि बच्चा बहुत ईजी गोइंग नॉर्मल डिलीवरी में वजाइना के रास्ते नहीं आ पाया, तो उसको अवरोध महसूस हुआ, तो उसको समय लगा था, तब ये कैपेट सक्सेडिनियम बन गया है। और इसको कुछ भी करना नहीं है, छूना नहीं है, ये अपने आप 36 घंटे में समाप्त हो जाएगा। और आपने देखा कि ये स्कल्प है, स्कल्प पे ही ये जो लेयर है उसमें बना है पेरियास्टियम, और स्कल्प के नीचे पेरियास्टियम है, पेरियास्टियम पे लेयर पे नहीं बल्कि इसके ऊपर वाले स्कल्प वाले लेयर पे ये बना हुआ है। अब बात आती है दूसरा, सिफेलोहेमाटोमा। अब ये क्या चीज़ होती है, ये भी सेम कैपेट सक्सेडिनियम की तरह ही दिखने में पाई जाएगी, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, एक कब होता है, ये जो होता है आपका जो फॉर्सेप डिलीवरी हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तब बच्चे को ऐसी इंजरी हो सकती है। इसमें क्या अंतर है, ये भी है कि नॉर्मल डिलीवरी जब होगा वजाइना के रास्ते तभी ये देखने को मिलेगी। सिफेलोहेमाटोमा अब ये क्या होता है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, ये पानी की तरह नहीं है कि इधर मतलब फैल जाए, ये ब्लडी फॉर्म में ही होता है, पूरा ब्लड होता है, क्योंकि जो ब्लड वैसे से हल्की फुल्की होती है वो जब बच्चे के सर पे प्रेशर लगता है फ्रिक्शन के कारण, कंट्रक्शन के कारण, तो टूट जाती है। तो अब इकट्ठा, और ये कहाँ देखिए क्या अंतर है, ये स्कल्प के साथ साथ
पेरियास्टियम में है ना, इसको भी कवर कर लिया है। तो यानी ये स्कल्प और पेरियास्टियम के बीच में जो है सिफाइल हेमाटोमा होता है और ये प्लरिफॉर्म में बिल्कुल होता है। कैसे पहचानें इन दोनों में अंतर? क्योंकि ये 36 घंटे में विलुप्त हो रहा है। जन्म के बाद तो जन्म के समय तो था बड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी साइज कम होती जाएगी, विलुप्त हो जाएगा। जबकि ये विलुप्त नहीं होता है, बल्कि क्या है यहाँ देखिए लिखा है, ये जन्म के 24 घंटे बाद दिखाई देता है। ये तुरंत तो कुछ कम रहता है, बल्कि बाद के समय में ये बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें इसमें हाँ, और लिखा है कि बस ये यहाँ तक सीमित है, बल्कि ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, बता ही दिए हैं। स्कल्प और पेरियास्टियम को लेकर के इसमें ब्लड भरा हुआ है, ये अंतर है। और इसमें भी देखिए लिखा है किसी उपचार की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा और ये सुचर लाइन को कभी क्रॉस नहीं